6 साल बाद दानी बेखबर सो रही थी जब इसे अपने चेहरे पर हरकत महसूस हुई। दानी ने घबराकर आंखें खोल दे। ये कोई और नहीं उसकी लाडली आन थी जो अपने बाल दानी के चेहरे पर फेर रही थी। आन, ये क्या बदतमीजी ये! दानी उकता कर बोली। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। वो मासूमियत से बोली। आपको नींद नहीं आती? दानी खफगी से बोली। आन इस पर चली बैठी थी। उमैर कहता है रात को उल्लू जागते हैं, इसलिए मैं आंखें बंद रखती हूँ रात को, लेकिन अब तो सुबह होगी है। वो घड़ी दानी की आंखों के साथ लगाती हुई बोली। उफ आन, पीछे हटाओ इसे। दानी हाथ से प्रे करती हुई बोली। आप सुकून से क्यों नहीं बैठती? दानी उठ बैठी। आन ने जवाब देना जरूरी ना समझा और दानी के लॉकेट के साथ खेलने लगी। आन, टूट जाएगा, उसके साथ मत खेला करे। दानी इसका हाथ झटकती हुई बोली। मैं नया ला दूंगी, अब क्यों डर रही हैं? वो लापरवाही से बोली। तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं ना, जो तुम नीला दोगी। अब प्लीज बाहर चली जाओ, मुझे सोने दो। मामा कितना सोती हो आप? नाक चढ़ाती हुई बोली। अगर आपको याद हो तो हम रात को 2 बजे सोए थे और अभी सुबह के 6 बजे हैं। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो आप? दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। मैं तो आपके ऊपर बैठी हूं, बस देखो। वो ऊपर उठती हुई बोली। आउला, मुझ सब्र दे। दानी खूनखार नजरों से झूरती हुई बोली। मतलब मुझे सोने नहीं दोगी अब? दानी तहम्मुल से बोली। बिल्कुल भी नहीं। वो सीने पर हाथ बांधती हुई बोली। दानी को बिल्कुल आहल की कापी लगती थी, इसी जैसी मगरूर और बददिमाग। अपने बाप पर गई हो पूरी की पूरी। दानी जलकर बोली हुई आन को बेड पर बिठाकर खुद नीचे उतर गई। क्या है भाई? आन एहतजाज करने लगी, जिसका मतलब था अभी वो दानी के साथ खेलना चाहती है। आन, ट्रस्ट मी, एक जोरदार थप्पड़ खा लोगी ना, सुकून से बैठ जाओगी। दानी कपड़े निकालती हुई बोली। हाथ तो लगा कर दिखाए मुझे। आन कहाँ असर लेने वाली थी। दानी धीरे धीरे अलमारी में सर मारने लगी। कोई शक नहीं आन, तुम मुझे पागल कर दोगी। डॉक्टर ठीक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। वो डिम्पल की नुमाइश करती हुई बोली। पहले आहल और अब ये मैडम डिम्पल की नुमाइश करती फुरती है। दानी तब कर बुड़बुड़ाने लगी। मैं सब सुन रही हूं। जानती हूं तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। दानी उसके कपड़े लेकर मुड़ी। अब अगर नहाते हुए कोई शरारत की तो क्या कर लेंगी आप? वो इत्मीनान से बोली। सच में मैं कुछ नहीं कर सकती। दानी की आंखों में आंसू तैरने लगे। गुड, वो दानी का मुंह थपथपाती हुई बोली। दानी सर झटकती इसे उठाकर वॉशरूम में ले आई। मामा अब टॉवल भूल गईं। आन बाथ टब में घिसती हुई बोली। दानी घूरती हुई बाहर निकल गई। आन टब में खड़ी थी, पांव ऊंचे किए और पानी चला दिया। खुद बाहर निकल आई और शावर चलाकर डांस करने लगी। वो बेहतरीन नौयत की हाथ रोम सिंगर थी। लेला मैं लेला, ऐसी हूँ लेला, हर कोई चाहे मुझसे मलना अकेला। दानी वापस आई तो आन टेमकी लगाती गुमनार ही थी। दानी का दिल चाह रहा था तो आन का सर दीवार में दे मारे। आ फिर अपना। आन आप एक जगह टुक के बैठ नहीं सकती। दानी इसका बाजू पकड़ती हुई बोली। दूसरे हाथ से शावर बंद किया और चलती हुई टब के पास आ गई। आन घूरती हुई टब में चली गई। पता नहीं क्या मसला है आपको? आन पानी से खेलती हुई बोली। डेनडी पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए गाना चाहिए। आन गला फाड़ फाड़ कर चला रही थी। आन अपना मुंह बंद कर लो। दानी घुरी से नवाजती हुई बोली। मामा इसका टेस्ट कैसा होता है? आन शैम्पू को देखती हुई बोली। मैंने कभी पी कर नहीं देखा। दानी जब्त करती हुई बोली। अब पी कर देख ले। आन इस पर छींटे फेंकती हुई बोली। कर दिए ना गंदे मेरे कपड़े। दानी घूरती हुई बोली। तो क्या हुआ, अपने थोड़ी धोने हैं? आन मुंह बसूरती हुई बोली। दानी सांस खारिज करती उसके बालों में शैम्पू लगाने लगी। मुझे भूख लगी है। दानी ने अभी इसे बेड पर बिठाया ही था कि वो बोल पड़ी। ऐसे ही ले जाओ नीचे। दानी गुस्से से बोली। आन चेहरा मोड़ कर बैठ गई, जो उसकी नाराजगी का इजहार होता। दानी इसका चेहरा अपनी जानिब करती कपड़े पहनाने लगी। मैं चेंज कर लूं फिर बाहर जाता है। दिली कमरा लाक करती हुई बोली। आन खफा खफा सी सोफे पर बैठ गई। मामा मुझे ये नहीं खाना। आन मुंह मोड़ती हुई बोली।
आन ये तीसरी बार नाश्ता बनवाया है अपने और पेट में एक नवाला भी नहीं गया तो कोक को बोलें और बना दे। वो असर लिए बना बोली। चुप करके खाओ यही। दानी इसको पकड़ती हुई बोली। मैं पुलिस को बुला लूंगी। आन इसके हाथों से निकलने की सही करने लगी। बिला लेना, पहले नाश्ता कर लो। ईमान आती हुई मुस्कुराने लगी। आन फिर से मामा को तंग कर रही हैं अब। वो खफगी से बोली। चाची ये मेरी बात ही नहीं सुनते। वो मुंह बनाती हुई बोली। दानी हलकान हो रही थी लेकिन आन ने मुंह में एक नवाला नहीं डाला। दफा हो जाओ। दानी इसे छोड़ती हुई बोली। तुम भी जिद मत किया करो, वो तो छूटी है। ईमान नरमी से समझाने लगी। चाची मैं कहाँ जिद करती हूँ, जिद तो इसे कहते हैं जो ये मैडम करती है। दानी 4 साला आन की जानिब इशारा करती हुई बोली जो बालों को झलती हुई चलती जा रही थी। वो अपनी उम्र के दूसरों बच्चों से बड़ी लगती थी, कद भी बड़ा था, रंग रूप हर चीज इल जैसी थी, लेकिन जिद हाजिर जवाब दानी जैसी थी जो अब उकताई रहती थी। उमर तुमने मुझे वोट देना है समझे। आन उंगली उठाकर बोल रही थी। हाँ मैं तुम्हें ही दूंगा वोट, तुम टेंशन मत लो। अब चैटिंग मत करना वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आन धमकती हुई बोली। जाओ ना करो यकीन, जब दूंगा फिर देख लेना। उमर बोलता हुआ चलने लगा। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। आन बड़बड़ाती हुई बाहर निकल आई। गार्ड उसके अकब में थे। आन शरारत के मोड में थी। चलती हुई अंदर आ गई। मुझे चाबी दें गाड़ी की। वो दानी को घूरती हुई बोली। क्या करनी है अपने चाबी, मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम अपने जो गाड़ी का हाल किया था उमर के साथ मिलकर। दानी घोर कर बोली। वो तो गलती से हो गया था ना, अब दे मुझे। वो दानी की शर्ट खींचती हुई बोली। आन तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। दानी कोफ्त से बोली। मामा यहां देखें। आन इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ती हुई बोली। अब क्या है? दानी खा जाने वाली नजरों से झूरती हुई बोली। आपकी नाक में तो दम नहीं है। वो चेहरा नीचे किए इसकी नाक पर हाथ रखती हुई बोली। आन जहां थी ना वहीं चली जाओ। दानी इसे आगे धकेलती हुई। मैं कोर्ट में जाऊंगी। वो उंगली उठाकर कहती बाहर निकल गई। दानी ने थक कर सर टेबल पर गिरा लिया। स्कूल से भी इसकी कंप्लेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट तैयार है। दानी ईमान को देखती हुई बोली। बच्ची है, अभी बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। सच में चाची, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। दानी कानों को हाथ लगाती हुई बोली। ईमान धीरे से मुस्करा दी। हारिब मुझे दानी की तरफ छोड़ आए। अंदम शीशे के सामने से हटती हुई बोली। मैं एक फोन कॉल कर लूं फिर चलते हैं। हारिब मुस्करा कर कहता बाहर निकल गया। अंदम मुस्कराती हुई बेड की जानिब चलने लगी। 8 माह के अली को गोद में उठाया और इसे लेकर बाहर निकल आई। चलें। हारिब अंदम को देखता हुआ बोला। मैं आंटी को बता दूं। अंदम कहती हुई कमरे में चली गई। हमार अलिफ बेबी कैसा है? दानी अली को पकड़ती हुई बोली। मामा मुझे पकड़े। आन जलती हुई बोली। अब छोटी बच्ची हैं क्या जो आपको पकड़ो? दानी खफगी से देखती बैठ गई। हारिब भाई आप कैसे हैं? दानी उनकी जानिब मुतवज्जे हुई। मामा छोड़ें अली को। आन इसकी आस्तीन खींचती हुई बोल रही थी। आन। दानी खफगी से देखती हुई बोली। बिल्कुल ठीक। अंकल आपने कहा था मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। आन हारिब के पास आती हुई बोली। अब पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे? हारिब इसे गोद में बिठाता हुआ बोला। मैं गोलियां मारूंगी। आना पर जोश अंदाज में बोली। बस ये शुरू हो गई। अनम आंटी की तबीयत अब कैसी है? बस वैसे ही हैं जिस दिन डायलिसिस करवा के आती हैं, इस दिन काफी खराब हो जाती तबीयत। यहाँ गुर्दे वाश करवाने की बात हो रही है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। दानी अली को देखती हुई बोली जो सुवरहा था। मामा अब छोड़ भी दें। आन फिर से दानी के पास आ गई। अंदम ने मुस्कुराते हुए अली को पकड़ लिया। आन दानी की गोद में चढ़कर बैठ गई। दानी मुस्कराती हुई नफी में सर हिलाने लगी। खाला ये बड़ा क्यों नहीं होता? हो जाएगा आन। अंदम नरमी से बोली। कब होगा? इतने दिन हो गए अभी भी इतोसा है। आन उंगली से इशारा करती हुई बोली। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना अली भी बड़ा हो जाएगा। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूं। जी बहुत बड़ी।
दानी उसके सर पर चित लगाती हुई बोली। ईमान मुलाजिम के हमरा आई। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं बस पुलिस स्टेशन जा रहा था। हारिब खड़ा होता हुआ बोला। नाश्ता कर लें फिर चले जाना। ईमान बोलती हुई बैठ गई। नहीं भाभी, फिर कभी, मुझे देर हो रही है, एक केस पर काम कर रहा हूं। चलें ठीक है। हारिब अन्नम को मुखातिब करता चला गया। तुम खुश हो अन्नम? दानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई। हाँ खुश ही हूं। अन्नम के चेहरे पर उदासी दर आई। वो जो ख्वाहिश है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हारिब भाई तुम्हारे साथ? नहीं, हारिब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दानी मोहब्बत जिनसे होती है वो कहाँ दिल से निकलते हैं। अन्नम की आंखों में नमी, तीरने लगी आंखों के सामने रहीम का खून आलूद चेहरा आ गया। इम सॉरी। दानी उसके रुखसार पर गिरे अश्कों को देखती हुई बोली। आना समझी से दोनों को देख रही थी। मामा अपने खाला को मारा है? आम मुंह पर हाथ रखे हैरानी से बोली। जी हाँ मारा है, मैंने आपको भी ऐसे ही मारा करूंगी मैं ऐसे भाग जाऊंगी। आन इसकी गोद से उतरती बाहर भाग गई। अली की वैक्सीन करवाई थी तुमने अन्नम? ईमान ने मौजू बदला। इसके अपने जख्म भी हरे हो गए थे अन्नम की बात पर। नहीं, हारिब के पास टाइम ही नहीं था, फिर आंटी को हॉस्पिटल ले जाना होता, इसमें पूरा हफ्ता गुजर गया। तुम लाजमी करवा लेना, इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, अली है भी कमजोर। जी मैं सोच रही थी दानी के साथ चली जाऊंगी। हाँ कोई मसला नहीं, मुझे भी जाना था हॉस्पिटल। चाची आप भी हमारे साथ जाना। हम सब चले जाएंगे तो आन को कौन संभालेगा? ओ आन हमारे घर का मसला कश्मीर। दानी आह भरती हुई बोली। ईमान मुस्कुराने लगी। ऐसे अफलातून बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। अन्नम तुम देख लेना अली इस जैसा ना निकले। दानी की बात पर अन्नम भी मुस्कुराने लगी। मैम रफीक सर आई हैं। मुलाजिम दानी के अकब से बोला। अच्छा उन्हें बोलो मैं आ रही हूँ। दानी खड़ी होती हुई बोली अन्नम मैं आती हूँ। दानी कहती हुई बाहर की जानिब चले गई। लान की प्रिंटेड शर्ट के साथ ट्राउजर पहने, दोपट्टा गिले में डाले, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए वो पुरकशिश दिखाई दे रही थी। मैम चीट रेडी है, किसी दिन फिर आजा, कल तक मैं तुम्हें कन्फर्म कॉल करके बता दूंगी। और आन फिलहाल तो यही रहेगी चाची के साथ, बाद में तुम इसे ले आना। जी ठीक है। उसके अलावा? नहीं बस ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। रफीक सर हिलाता चला गया। दानी मुस्कराती हुई अंदर आ गई। कहाँ बेईमान शरारत से बोली। कहाँ जा सकती हो? दानी मुस्कराती हुई बैठ गई। तुम भी जा रही हो? अन्नम हैरानी से बोली। अकेले जा रही है आन को यहीं छोड़कर? ईमान ने लुकमा दिया। दानी चेहरा झुकाए मुस्कुराने गई। ओहो बे प्राइवेसी चाहिए होगी। अन्नम भी इसे तंग करने लगी। इसे भी ले जाऊंगी ना? दानी घूरती हुई बोली। हाँ पहले खुद एंजॉय करना होगा ना। ईमान शोख लहजे में बोली। चाची अब भी ना? अब बंदा मिलने भी ना जाए? दानी का चेहरा बलश करने लगा था। ना जाए, हमने कब रोका है? क्यों अन्नम? ईमान ने इसे भी शामिल किया। बिल्कुल भाभी जाए, लेकिन बच्चों के साथ? अन्नम शरारत से बोली। इसके बाप का हुक्म है, मैं क्या कह सकती? दानी शाने उचकती हुई बोली। अच्छा जाओ तुम पैकिंग कर लो, वरना वो मुझ पर शुरू हो जाएगा कि मेरी गैर मौजूदगी में दानी को टॉर्चर किया हमने। रात में कर लूंगी, ध्यान से करना, आने देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगी। ईमान दानी को देखती हुई बोली। जी इसे आपके कमरे में भेज दूंगी। दानी फोन चेक करती हुई बोली। स्क्रीन पर लाइफ लाइन जगमगा रहा था, मैसेजेस की भरमार थी। दानी के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बखर गई। मैडम कब आओगी? दानी ने मैसेज खोला और रिप्लाई करने लगी। बहुत जल्दी है आपको। दानी सेंड करके अन्नम को देखने लगी, जो चाची के साथ कपड़ों पर तबसरा कर रही थी। अन्नम मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। दानी खड़ी होती हुई बोली। ठीक है। अन्नम सर हिलाती हुई बोली। दानी अपने कमरे में चल दी। दानी रफीक को कॉल कर चुकी थी, सो बना किसी फिक्र के हॉस्पिटल चली गई। आन अब जाकर उमर भैया के साथ खेलो। दानी पैकिंग के बाइस इसे भेजना चाह रही थी। मेरी लड़ाई है उमर भाई से? वो मुंह फैलाकर बेड पर बैठ गई। क्यों, अब क्या हो गया? वो मुझे वोट नहीं देंगे इसलिए पर अम्स नहीं कर रहे।
हाय अल्लाह, इस लड़की का दिमाग, इसके बाप की सियासत कम थी क्या जो ये भी शुरू हो गई। आन वो अब से बड़े हैं, जाकर सॉरी करो और खेलो उनके साथ। मैं आन हयात हूँ, क्यों करूँ सॉरी। वो मगरूराना अंदाज में गर्दन अकड़ा कर बोली। बहुत बुरी बात है आन, दानी ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। चलू जाओ, वो आपको ही वोट देंगे, मामा बोल देंगे उन्हें। ना दिया ना तो मैं आपको पकड़ूंगी। वो उंगली उठाकर कहती बाहर निकल गई। तौबा, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था इसे। दानी नफी में सर हिलाती पैकिंग करने लगी। फोन मुसलसल रंग कर रहा था। मैडम, मुझसे सब्र नहीं हो, रिबा लाइफ लाइन की जानिब से मैसेज आया। अब की जो लाडली है ना मुझे कुछ करने दे फिर ना। दानी ने साथ में गुस्से वाला इमोजी भेजा। जल्दी आ जाओ। दानी पढ़ ऐत हुई मुस्कुराने गई। अच्छा जी। दानी सेंड करके फिर से पैकिंग करने लगी। रात के 12 बजे आन की वापसी हुई। शुक्र है आपको याद आया कि वापस भी आना है, वरना मुझे लग रहा था खुद लेने आना पड़ेगा। दानी इसे देखती शुरू हो गई। गार्ड्स आपके लिए ही बैठे हैं ना। दानी आंखें छूटी किए बोली। हाँ तो और किस लिए हैं, अब मुझे तंग ना करे, बाबा से बात करने का टाइम हो रहा है। वो बेड पर चढ़ती हुई बोली। आएं जी, करें अपना काम और ज्यादा तंग नहीं करना बाबा को। दानी घूरती हुई उठ गई। दानी तैयार खटरी थी, जामनी रंग की शलवार कमीज पहने, इसका दूधिया रंग जगमगाने लगा था। बालों को पोनी में मुकैयद किए बैग कंधे पर डाले वो आन की मुंतजिर थी। मैडम कहाँ जा रही हैं। आन टी शर्ट के साथ जीन्स की शॉर्ट्स पहने बोलती हुई चलती आ रही थी। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। दानी घुटनों के बिल बैठती आन को गिले लगाती हुई बोली। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए ऐसे को मिलता। आन पेशानी पर बिल डालती हुई। मैं दानी उसके सर पर चित लगाती हुई बोली। बताएं कहाँ जा रही हैं। वो दानी को घूरती हुई बोली। डॉक्टर के पास ही जाना, आप भी साथ आ जाएं। दानी जानती थी वो हॉस्पिटल से कितना डरती है। कोई नहीं, बहाने से मुझे इंजेक्शन लगवाना होगा, जाएं खुद ही, मैं अपनी चाची के पास हूं। वो ईमान के अकब में छपती हुई बोली। ईमान ने इसे गोद में उठा लिया। दानी मुस्कुराने लगी, फिर आन के गाल पर बोसा दिया और चलने लगी। दिल की हालत गैर हो रही थी। वो पहली बार नहीं मिलने वाली थी इससे, लेकिन इतने दिन इसके बगैर रहने के बाद ऐसा मालूम हो रहा था मानो सदियां बीत गई हों। दानी मसरूर सी गाड़ी में बैठ गई। दोब की सरजमीन पर पांव रखते ही दानी को वो खूबसूरत पिल याद आ गए जो इसने आहल के संग यहाँ समेटे थे। बेशक माजी हमेशा तकलीफ दे नहीं होता, वो बहुत सी खूबसूरत यादें भी छोड़ता है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। दानी के लिए गाड़ी पहले से मौजूद थी। जनाब खुद गायब हैं। दानी को इस पर गुस्सा आने लगा था। इतने दिन हो गए और मुझे लेने आने की जहमत तक नहीं कर सकते, ज्यादा ही नखरे आ गए हैं। दानी बड़बड़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर रुकी। दानी चलती हुई अंदर आ गई। हेलो मैम, रिसेप्शन पर इसे बके दिया गया। यू ए नाइस ट्रिप, वो रोम के मुताल्लिक आगाह करती मुस्करा कर बोली। जाहिल हयात, मुझे मजबूर कर दिया। ये कहने पर दानी गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए चलने लगी। कमरे में पहुंची तो वहां भी वो मौजूद नहीं था। दानी मुंह खोले इस आलिशान कमरे को देखने लगी। फिर दरवाज़ा जोर से बंद करती हेड पर बैठ गई। आए जरा, अब मैं भी नहीं जाऊंगी यहां से। दानी सोचती हुई सली पर उतारने लगी। फोन देखा तो मामूल के बरअक्स खामोश था। अजीब व गरीब इंसान है। दानी फोन साइड टेबल पर रखती लेट गई। आंखें बंद ही की कि नींद मेहरबान हो गई। आहल मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रहा था। मैडम कमरे में चली गई, अब कैसे देखूंगा। आहल कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हुआ बोला। नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं। चुल्लू कोई नहीं, मैं भी नींद पूरी कर लेता हूं। आहल खड़ा होकर बेड की जानिब आ गया। रात हो चुकी थी लेकिन दानी अभी तक सो रही थी। शायद एक अरसे बाद सुकून की नींद वो सोई थी। दरवाजे पर दस्तक ने दानी की नींद में खलल पैदा किया। दानी आंखें मसलती दोपट्टा गिले में डालती दरवाजे पर आई। मैम, ये आपके लिए है। दानी पेशानी पर बिल डाले चीजें लेने लगी। दानी इस बैग को देख रही थी। इससे पहले कि इस्तफसार करती वो चला गया। दानी शाने उचकती अंदर आ गई। ओ वेलकम माई वाइफ, कॉर्ड पर लिखे हुरूफ पढ़ते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। आहल क्यों सता रहे हैं। दानी रूहानसी होकर फोन को देखने लगी जो अभी तक खामोश था। दानी कपड़े लेकर वाशरूम में चली गई। 1 घंटा लगाकर दानी तैयार हुई। सैंडल पहनकर दानी ने फोन उठाया और बाहर निकल आई। ड्राइवर उसका मुंतजिर था। लगता है खुद सामने नहीं आएंगे।
दानी नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई क्योंकि ये आहल की हिदायत थी। गाड़ी तेजी से मंजिल की जानिब रवां दवां थी। दानी ने सौरेशमी रुमाल मुंह पर लपेट रखा था। रात की तारीकी में मसनूई रोशनियों से जगमगाता ये शहर हुसैन था, लेकिन आहल के बना कोई भी मंजर दिल को भा नहीं रहा था। गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलने लगी। दानी का दिल खौफ के बाइस दबक कर छप गया। आहल दानी ने फौरन इसे मैसेज किया। अगले ही लम्हे इसका जवाब मौसूल हुआ। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं दानी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया और ठीक 2 मिनट बाद गाड़ी रुक गई। वीरान सा इलाका था, दूर दूर दरख्त दिखाई दे रहे थे। आहल कहाँ ले आए हैं मुझे? दानी रुमाल हिटती बाहर निकल आई जब अकब से किसी ने इसकी आंखों पर सिया पट्टी बांध दी। आहल आप? यस मैं ही हूं। आहल पट्टी बांधता उसके काम में सरगोशी करने लगा। आहल की खुशबू दानी के लब मुस्कुराने लगे। आहल उसके साथ था, फासला ना होने के बराबर। चलीं अब। आहल आगे आता इसका हाथ थाम कर बोला। आहल ये जगह हमवार नहीं, मैं गिर जाऊंगी। कहती हो तो उठा लो। आहल शोख लहजे में बोला। मैं नाराज हूं आपसे। दानी चलती हुई बोल रही थी। सारी नाराजगी हुआ कर देंगे। आहल तेज तेज कदम उठाता हुआ बोला। मतलूबा जगह पर पहुंचकर दानी के अकब में आया और आंखों से पट्टी हटा दी। दानी आंखें खोलती आसपास नजर डालने लगी। रात की तारीकी में सब पोशीदा था, पहाड़ भी सिया दिखाई दे रहे थे, वो गालिबन ऊंचाई पर थे। फलक की चादर पर बेशुमार सितारे बिखरे हुए टुमटुमा रहे थे। 14वें का चांद अपनी आबोताबली रोशनी बखेर रहा था। सिया रात में चांद की चांदी किया दिलकश मंजर पेश कर रही थी। दानी ने जमीन पर नजर डाली। एक जानिब आग जल रही थी तो दूसरी जानिब कैंप लगाया हुआ था। इसे आहल पर प्यार आने लगा था। वो आज भी उसकी पसंद को अहमियत देता था। आंखों में नमी तैरने लगी। एक तो तुम मुझे भूल जाती हो। आहल उसके अकब से बोला। दानी ने चेहरा मोड़कर इसे देखा जो सिया पेंट कोट में मलबूस था, बाल हल्के करवा रखे थे, हल्की हल्की शेव रोशन चेहरा, इस पर सितम ये कि इसका डिंपल जिसकी वो भरपूर अंदाज में नुमाइश कर रहा था। दानी की नजरों में सिताइश थी, मोहब्बत के जुगनू थे। आहल 2 कदम दूर होता फुर्सत से दानी को देखने लगा, जो सिया पूरे आस्तीन वाली मैक्सी पहने अपनी तमाम तर खूबसूरती लिए सीधा दिल में उतर रही थी। सिया बाल अबशार की मानिंद कमर पर गिरे हुए थे। ग्रे आंखें आज भी रोशन थीं। आहल ने नजर नीचे की दानी के लब जो डार्क रेड लिपस्टिक से पोशीदा थे। वो हथियारों से लैस होकर आई थी और आहल तो पहले ही चारों शाने चित हो चुका था। इस पर मजीद इसका हसन वो सर झटकता हुआ आगे बढ़ा। दानी के ऐन मुकाबिल आया। दानी की नजरें उसके चेहरे पर थीं। आहल ने मुस्कुराते हुए दानी को अपने साथ लगा लिया। आज लग रहा है मेरी बीनाई लूट आई। दानी ने मुस्किर कर आंखें बंद कर ले। वो आहल को महसूस करना चाहती थी, उसकी कुर्बत में खुद को भूल जाना चाहती थी। जैसा हमेशा होता, इसके इश्क का नशा दानी के सर चढ़ जाता। फिर नशा हो और इंसान खुद को भूले ना, ऐसा मुमकिन नहीं। आहल ने इसे खुद से अलग किया। दानी के चेहरे पर आए बालों को हाथ से पीछे किया। कैसा लग रहा है? वो सांस खारिज करता हो। अब विला अपनी जिंदगी से मिल रही हूं। दानी उसकी सिया आंखों में देखती हुई बोली। आओ बैठते हैं। आहल इसका हाथ पकड़े चलने लगा और आग के गिर्द बैठ गए। अलबत्ता दोस्ती की गर्मी इजाजत तो नहीं देती आग की, लेकिन फिर भी। आहल शाने उचकाता हुआ बोला। दानी ने मुस्कुराते हुए सर उसके शाने पर रख दिया। 1 मिनट। दानी आहल इस जानिब देखता हुआ बोला जहां से वो आए थे। एक लड़का आया और काफी के 2 मग आहल को पकड़ा कर चला गया। आहल ने एक मग दानी के सामने किया। तुमने खाना खाया? आहल सप लेता हुआ बोला। हाँ खाया था। दानी बगौर इसे देखती हुई बोली। आग के अंगारे उनके चेहरे को रोशन कर रहे थे। इसकी तन्हाई का साथी उसका इश्क। दानी मोहब्बत पाश नजरों से आहल को देख रही थी। बस कर 2 नजर लगाने का इरादा है किया? आहल इसकी नजरें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। मेरे पास परमिशन है आपको देखने की। दानी लब दबाए मुस्कराती हुई बोली। मैडम बंदा पूरा का पूरा आपका है, जितना मर्जी देखे। आहल उसकी जानिब रुख मोड़ता हो। अब विला आने तंग तो नहीं किया? आहल याद करता हुआ बोला। ओ हाँ, अच्छा याद करवाया। आपको अगर दौरे से फुर्सत मिले तो एक दौरा अपने घर का भी कर लें। वजीर आजम आहल हयात। दानी तंजिया बोली। हाँ अब तुम्हारे साथ करूंगा घर का दौरा भी।
आहल लब दबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। वो आपकी अफलातून बेटी ने मेरा जीना दो भर कर दिया था। दानी पूरी आंखें खोले इसे बताने लगी। मेरे ख्याल में वो अफलातून आपकी भी बेटी है। आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। मुझे एक टांग पे खड़ा करके भगाया है, ने दानी मुंह बनाती हुई बोली। तो आप दूसरी टांग भी लगा लेती। आहल शरीर लहजे में बोला। आप पर ही गई है वो, दानी उसके बाइसीप पर पंच मारती हुई बोली। अच्छा जी, मुझ पर गई है। आहल हार मान जाना, वो जो किसी के सामने नहीं झुकता था दानी के सामने झुक जाता, हार मंजूर कर लेता। ऐसे क्या देख रहे हैं? दानी इसकी नजरों से पजल हो रही थी। यही कि तुम आज भी वैसी ही हो। जाहल ने हाथ पीछे ले जाकर दानी के शानों पर रखकर इसे अपने करीब कर लिया। कैसी? दानी उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। मेरी जंगी बली, अब तो मत कहा करे। दानी मुंह बसूरती हुई बोली। आन को संभाल रही हो ना, अब मालूम हो अलिफ मुझ में कितना हौसला है। क्या मतलब? दानी इसका बाजू हिटती आबरू उचक्का कर बोली। मतलब अब के साथ रह रहा हूं इतने सालों से, मेरी बर्दाश्त देखो। आहल लब दबाए मुस्करा रहा था। दानी बुरा मान गई और पीछे हो गई। आहल ने लाकेट से पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। अब तो मेरे पास आ गई हो, अब कहीं नहीं जा सकती। दानी का नाक आहल के नाक से मिस हुआ। पहले मुझे ये बताएं, आप श्रीलंका में थे, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दानी लाकेट से इसका हाथ बटाने की सही करती हुई बोली। हमारी खूबसूरत यादों को ताज़ा करने के लिए। आहल नफी में सर हिलाता इसे बाज रहने की ताकीद कर रहा था। दानी ने हार मान ली। अच्छा, फिर वापस कब जाएंगे? आने घर में तूफान खड़ा कर दिया होगा। अभी आपके कुछ दिन सिर्फ मेरे लिए हैं, चाची संभाल लेंगी इस अफलातून को। और अब आपके काम। आहल फासले कम करता जा रहा था। चंद दिन तो निकाल ही सकता हूं आपके लिए। अब पहले इतना दिल कर रहा है तो लाकेट अभी तक आहल के हाथ में था। हाँ नहीं, यहीं पर अच्छा लगता है। इबल लाकेट छोड़ता हुआ बोला। चलो आओ अंदर चलते हैं, यहां तो वो बात नहीं। आहल शोख लहजे में कहता खड़ा होकर उसके सामने हथेली फैलाता हुआ बोला। दानी घुरी से नवाजती हुई उसके हाथ पर हाथ रखे चलने लगी। वो दोनों भी इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सिया लिबास में मलबूस उनके रंग मजीद निखर गए थे। मुझे मिस किया? आहल तकिए के साथ टेक लगाता हुआ बोला। बहुत ज्यादा। अच्छा, इतने ज्यादा दिन तो नहीं थे। आहल ने कहते हुए बाजू खोल दी। दानी उसके साथ बैठ गई तो आहल ने इसके गिर्द बाजू हमाइल कर दी। दानी का सर आहल के शाने पर था। वैसे मुझे ये दिन साल की मानिंद लग रहे थे। आहल धीरे से बोला। अभी तो के रहे थे, ज्यादा दिन नहीं। अब वैसे भी कहाँ फरी होते, बस सारा दिन अपनी सियासत में लगे रहते, और वो भी मुझसे दूर वजीर आजम हाउस में। अब मजीद 4 साल और 8 माह ऐसा ही चलेगा। आपका शौहर वजीर आजम बना है, मुख चलाना है। और घर कौन चलाएगा? दानी के चेहरे पर खफगी थी। और सियासत में वापस जाने का मशवरा किसने दिया था? मैंने सियासत में जाने को कहा था, मुझसे दूर नहीं। आपको बोला तो था मेरे साथ आ जाओ सियासत में, फिर रोज आपके साथ एक आधी प्राइवेट मीटिंग तो कर ही लेता। आहल मुस्कुराता हो अलिफ शोख लहजे में बोला। दानी मुस्कुराती हुई नफी में सर हिलाने लगी। फिर ने चाची को पागल कर देना था। क्यों, आप हो गई हो? आहल महजूज हुआ। नहीं, बस होने वाली थी, आपके पास आ गई हो ना, अब नॉर्मल हो जाऊंगी। दानी मसरूर सी बोली। लो यू आहल। दानी बाएं हाथ से इसका दायां हाथ पकड़ती हुई बोली। लो यू टू आहल इसका हाथ दबाता हुआ बोला। अब मुझे बताओ, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं आती मुस्तकिल? आप मुझे आन के पास भी भटकने नहीं देते और खुद अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। दानी मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता ना। आहल बेचारगी से बोला। दानी इसे देखकर मुस्कुराने लगी।